तो आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक पहले लाइव में अराउंड 35 पीपल देख रहे थे मुझे। जैसे फॉर चेल्सी डॉर्टमंड गेम, आई वाज लकी इनफ टू बी इनवाइटेड बाय द क्लब। काफी फनी कमेंट आता है कभी कभी तो, कि तुम यार यूरोपियन फुटबॉल की बात कर रहे हो, इसलिए इंडियन फुटबॉल ग्रो नहीं हो रहा है हमारी कंट्री में। आई एम लाइक भाई मतलब यार, अगर मेरे से करने से हो तो मैं तो 12 घंटे में स्ट्रीम करूँ इंडियन फुटबॉल के बारे में, कुछ कुछ बोलता रहूं, अगर मेरे बोलने से ग्रो होता हो तो। AIFF के रोड मैप के हिसाब से भी, इफ एवरीथिंग गोस टू प्लान, तब भी आप मतलब टॉप 8 टीम्स में नहीं आओगे, तो लगेगा टाइम थोड़ा। सबसे पहला सवाल जो लोग पूछते हैं ना, कि यार मैं यूट्यूब चैनल खोलना चाह रहा हूँ, मैं कितने दिन में 50,000 रुपए कमाने लग हाँ जाऊंगा महीने। मैं बोलता हूँ मत खोल, मत खोल। मत खोल। अगर तू ये सोच के कर रहा है ना, तू कर ही नहीं पाएगा। कितना आप मोटिवेटेड रहते हो रिजल्ट की परवाह करे बिना, दैट्स द मेन इम्पोर्टेंट थिंग। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है, कि आप अपने आप पे प्रेशर नहीं लो, नहीं तो फिर यू आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम। आपने हाँ। 4 महीने का कोई टारगेट सेट किया हुआ है, वो होगा ही नहीं। What's going on, guys? Welcome back to the podcast. In today's episode of Hashtag Talk to Salah, we are joined by Shashwat Bhai, aka Drog Baba. In this episode, he shares with us his journey from being a 13-year-old kid who started following Chelsea to becoming one of India's top content creators when it comes to the field of football, all the way to being invited by Chelsea to watch a match at Stamford Bridge. And that's not it. He also shares with us his insights on the current state of the Indian football team and its prospects for the future. So, without wasting more time, let's get started, shall we? Now, when did you start watching football for the first time? करीब 2004 के आसपास, 2003 2004 के आसपास। 2003, 2004. आप कितने साल के हो पहले? 2000. मैं यार काफी मतलब इतने मतलब इतना भी अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। आई एम जस्ट 32 ईयर्स यंग। तो व्हेन आई वाज लाइक 13 14, तो तब मैंने देखना स्टार्ट किया था फुटबॉल। Like, where did you start watching? क्या तब वर्ल्ड कप हो रही थी? नहीं तो you just started watching club football. मेरा बहुत फेंट मेमोरी है 98 वर्ल्ड कप का, व्हेन आई वाज 8 इयर्स ओल्ड। तो टीवी पे मुझे कुछ याद है कि कुछ आता था, अखबार में कुछ आता था, बट नेवर रियली वाज ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स फुटबॉल। क्रिकेट 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 ही होता था उस टाइम पे तो। हाँ. देन 2002 वर्ल्ड कप मुझे याद है, मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया था। दूरदर्शन पे मैचेस आते थे उस टाइम पे, मुझे याद है वर्ल्ड कप के, फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस पहले दूरदर्शन पे भी आया करते थे, नॉकआउट्स के। मेरे को याद है मैंने वो फॉलो किया था। देन ग्रेजुअली मैं थोड़ा बहुत उस टाइम तो फिर आता नहीं था फुटबॉल, फिर ESPN आने लगा था मेरे अचानक। हम उस हाँ. टाइम पे, वो जमाना होता था कि केबल ऑपरेटर्स के मूड पे होता है कि उनको कौन सा हाँ. चैनल देना है, आपको वो कौन सा 60 नहीं देना। चैनल देते हैं. It's हाँ up to तो them. हाँ, और वो नंबर भी चेंज हो जाता था उसका मन से ही। तो वो उस टाइम पे ESPN स्टार स्पोर्ट्स वगैरह आते थे, और तो वहाँ पे फिर देखने लगा मैं प्रीमियर लीग वगैरह। तो वहाँ से फिर मतलब रेगुलरली मैं फुटबॉल देखने लगा, काफी इंटरेस्ट आया फिर। So you started watching in 2004. Chelsea का फॉलो करना कब से स्टार्ट किए? Like, when did you start सेम following? सेम ईयर, बिकॉज उससे पहले मैं फीफा बहुत खेलता था। फीफा 2000 वाज माय फर्स्ट फीफा। फीफा 2000 से मैं हाँ, अभी वो गेम बॉय का गेम आता था. हाँ नहीं, मैं तो पीसी पे ही पीसी खेला था। पे. मतलब हाँ, मेरे एक भैया है, वो एक सीडी लेके आए थे जिसमें 2 गेम थे, डेल्टा फोर्स 2 और फीफा 2000। तो दोनों गेम्स उन्होंने इंस्टॉल किए थे, और फीफा 2000 मैंने खेला। उसमें एक टीम चाहिए थी मुझे जो रेड जर्सी ना पहने, मतलब क्योंकि स्कूल में हमारा जो सबसे फियर्स राइवल्स होते थे वो रेड हाउस होते थे, मैं ब्लू हाउस में था। तो मेरे को एक ऐसी हाँ That motivated you to follow Chelsea. हाँ, तो और वहां अब. से स्ट्रिंग बन गई एक तो। हाँ. आर्सेनल और यूनाइटेड के अच्छे स्टैट्स होते थे उस टाइम पे, बट फिर नेक्स्ट जो ब्लू कलर की जर्सी पहने टीम, उसके जिसके डिसेंट स्टैट्स थे, वो चेल्सी होती थी। तो चेल्सी लेके मैंने फीफा खेला। फिर जब मैंने टीवी पे देखना स्टार्ट किया, तो असली में भी चेल्सी। मैंने कहा यार, ये तो अच्छी टीम है, तो जीतती है, चलो इसको ही फॉलो करते हैं। तो दैट्स हाउ द लिंक स्टार्टेड। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं who follow like Chelsea adherently. Because I don't get it कि Chelsea कब से people started following. कि मेरे बचपन में I think I watched the 2009 वाला UCL जहाँ पे Barca versus Chelsea happened. I'm a Barca fan and I was like, ये तो लूट लिया हमने. नहीं, ठीक है, अब वो तो उसका तो क्या कर सकता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है वो तो। बट बिकॉज ऑफ दैट अभी तो हमारे पास वार आ गई है एंड पीपल हम्म, से दैट वार हैज रिड्यूस दोज मिस्टेक्स जो गेम में हम्म। होते हैं. बट वार से भी प्रॉब्लम होती है हमें. अब एब्सोल्यूट तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आई थिंक पहले आपके पास एक एक्सप्लेनेशन होती थी, VAR नहीं होता था कि चलो ठीक है, उसको नहीं दिखाया, वो इस तरीके से
हो गया कि उस टाइम पे वो डिसीजन देना मुश्किल था। बट अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है कभी। हाँ, तो हैंडबॉल का रूल जैसे बहुत सब्जेक्टिव है, कभी आधे लोगों के जिसकी टीम के अगेंस्ट है तो वो हैंडबॉल नहीं है, यार दिस जिसकी हैंडबॉल हाँ, हैंडबॉल तो ना एक बड़ी शॉक लगी थी, द इंटर मिलान वर्सेस बार्सिलोना गेम लास्ट सीजन। हाँ, हाँ, तो वो अगेन तो उसमें बहुत उस तरीके के डिसीजंस होते हैं, तो समझ नहीं आता कि मतलब आप एब्सोल्यूट कैसे कर दोगे हाँ, इस चीज़ को। तो वो जहाँ पे वो लाइन होती है ना कि या रूम होता है मतलब ह्यूमन इंटरप्रिटेशन का, वहाँ पे हमेशा प्रॉब्लम्स होंगी। और आई थिंक वीएआर जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक मतलब उसमें आप एक लाइन ड्रॉ नहीं करोगे या कुछ सेट रूल्स नहीं लाओगे, जब तक इट इज़ ओपन फॉर सब्जेक्टिविटी, तब तक उसमें इस तरीके के आपको डिसीजंस हाँ। देखने को मिलते ही रहेंगे। व्हेन यू स्टार्टेड फॉलोइंग फुटबॉल, क्या आप स्पोर्ट्स बार या ऐसी चीजें गए थे? ना, ना, ना यार, अब तो बच्चे थे यार, ब नहीं नहीं बच्चा नहीं, कहाँ व्हेन यू टर्न हाँ। लाइक 18, नहीं तो 20s में। हाँ, जब मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था 2018 की बात है, तो आई अटेंडेड माय फर्स्ट स्क्रीनिंग हौस खास में एक पब था, येस मिनिस्टर। उस टाइम पे कैपिटल ब्लूज़ जो दिल्ली का सपोर्टर्स क्लब है चेल्सी का ऑफिशियल, तो एफए कप फाइनल था 2017 का आर्सेनल चेल्सी। तो मुझे चाहिए था कि यार मैं उसको जाके कहीं देखूँ, अच्छे मतलब एक माहौल में को एक्सपीरियंस करूँ मैं जाके। तो दैट वाज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ स्क्रीनिंग एनीवेयर। उससे पहले कभी मैंने स्क्रीनिंग एक्सपीरियंस करी नहीं थी। तो वो देख के मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। और मतलब दैट वाज़ द इंस्पिरेशन। जब मैं जयपुर आया तो आई वांटेड टू डू समथिंग इन जयपुर आल्सो, और मैंने पता किया तो यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं था। तो देन आई फाउंड पिंक सिटी ब्लूज़ व्हिच इज़ द ऑफिशियल सपोर्टर्स क्लब फॉर चेल्सी इन जयपुर। मतलब वी आर अच्छा, रिकॉग्नाइज्ड बाय द क्लब इटसेल्फ। तो दैट्स हाउ ऑल ऑफ दैट केम अबाउट। फिर हमने धीरे-धीरे एक फुटबॉल फैन्स की कम्युनिटी भी बनाई। तो वो एक मतलब काफ़ी सही चीज़ थी जो मुझे लगी स्क्रीनिंग वगैरह। तो दैट वाज़ माय फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस। फिर जब मैं डेढ़ 2 साल था दिल्ली में, तो जितने भी बड़े मैचेज़ होते थे चेल्सी के, मैं ऑलमोस्ट सारे देखने जाता था स्क्रीनिंग में। तो मज़ा आता था काफ़ी। क्योंकि अभी तो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स बार कल्चर इज एट इट्स हुँ, पीक राइट नाउ। आई स्टे इन हुँ, हैदराबाद। यहाँ पे हुँ, हमारे पास 3-4 बीडअप्स है। हुँ, 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 एवरी टाइम देयर इज अ प्रीमियर लीग मैच, पूरे लोग आ जाते हैं, बोथ द टीम्स कम इन, दे स्टार्ट शाउटिंग एट ईच अदर। हुँ, दैट एटमॉस्फेयर रियली टेक्स यू अवे फ्रॉम लाइक वेयर यू आर स्टेइंग। हुँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट टाइम माय फ्रेंड वी वेंट टू द आर्सेनल चेल्सी गेम, जो पहला वाला हुआ था ये सीजन में। तब माय फ्रेंड वाज लाइक, हमारी कॉर्नर में ना वी वर द ओनली पीपल हु वर सपोर्टिंग चेल्सी। दूसरे सारे लोग आर्सेनल की जर्सी पहन के थे, वो चैंटिंग एंड स्टफ। हाँ, इसको वो टारगेट कर दिए लोग कि तू चेल्सी सपोर्ट कर रहा है। एंड अह, उनकी उनकी खुशकिस्मती है कि आर्सेनल वन दैट मैच। एंड देन लास्ट इन्होंने लास्ट सीज़न तो आई थिंक चेल्सी सारे ही मैच आ रही है। लास्ट सीज़न का तो ख़ैर क्या ही बोल सकते हैं। बट नहीं, हाँ, इट्स अ गुड मतलब एटमॉस्फेयर जो वहाँ पे होता है। एटमॉस्फेयर, एक हाँ। स्टेडियम टाइप का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो भी 50-100 लोग होते हैं। तो इट्स गुड फन। मतलब जिन्होंने भी नहीं एक्सपीरियंस किया, आई थिंक सबको एक बार तो एक्सपीरियंस करना चाहिए। इट्स फन। आपने तो अल्टीमेट एक्सपीरियंस कर ली स्टैमफोर्ड ब्रिज पे। हाँ, लकीली सब मतलब इवन दो बैड इट गई वाज चीज़ें अ सारी। बैड सीजन फॉर चेल्सी, यू वेंट टू द गेम जहाँ पे आप हुँ, जीत गए थे वन मैच अगेंस्ट हाँ, आई डॉर्टमुंड। वाज़ लकी आई गेस। हाँ, हर एक फुटबॉल फैन का ड्रीम होता है कि दे वांट टू विजिट देयर फेवरेट टीम स्टेडियम। पीपल हु आर प्रोबब्ली ट्रैवलिंग टू यूके, वो लोग सोचते हैं कि लंदन आई चलते हैं, बिग बेन देखते हैं। नहीं, हमें तो बस स्टेडियम जाना है, हमें हाँ, मैच देखना मोटिवेशन तो वही था। मेरे लिए तो और कोई की अट्रैक्टर एज़ सच था नहीं लंदन जाने का। मतलब ऑब्वियसली घूमना-फिरना मुझे पसंद है, बट ऐसा अगर मैं लंदन जाऊँ और वहाँ जाके फिर सिर्फ़ टूरिस्ट ही चीज़ें है। करूँ, हाँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब इट्स ऑलवेज़ फुटबॉल फर्स्ट, अगर लंदन या यूरोप कहीं भी जाना होगा तो। तो मतलब आई वाज़ लकी दैट आई गॉट द चांस, और सारी चीज़ें बैठ गई, एवरीथिंग अलाइन्ड ब्यूटीफुली, एंड आई वाज़ एबल टू वॉच चेल्सी प्ले लाइव, व्हिच वाज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। मतलब मेरे लिए तो एक इट वाज़ अ ड्रीम कम ट्रू। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक चैंपियंस लीग नॉकआउट इतना हाई स्टेक्स गेम मेरे को मतलब देखने को वॉच मिलेगा लाइव। स्टैमफोर्ड ब्रिज में लाइव। तो एंड दैट टू विद द बेस्ट सीट्स इन द हाउस। तो उससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती। तो अच्छा था यार, इट वाज़ गुड, और होपफुली मतलब इट वाज़ फर्स्ट ऑफ मेनी टू कम। फर्स्ट ऑफ मैनी, दैट्स फॉर हाँ, श्योर। माय ड्रीम इज टू वॉच एन एल क्लासिको एट कैंप नो। मैंने सोचा था ये साल जाके देखूंगा, बट कैंप नो ही नहीं है ये साल। आप तो आई थिंक रीडेवलपमेंट हो रहा है कैंप नो का, हाँ, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सो फॉर वन हम्म, वन और वन एंड हाफ सीजन देयर इज नो कैंप हम्म, नो, सो हम्म, वो एक प्रॉब्लम बन गई है मेरे लिए। बट हम्म, कैन यू टॉक अबाउट हाउ टू बजट फॉर ट्रिप अब्रॉड जहाँ पे आपको मैच देखना है?
टिकट्स की प्राइस क्या रहती है? यार टिकट्स और वो सब तो सॉर्ट हो जाता है। मेन थिंग इज लॉजिंग, और आप कितने दिन के लिए जा रहे हो वो आपको सॉर्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई वाज लकी कि मेरा एक दोस्त रहता है वहाँ पे, बिकॉज लंदन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। या और लंदन, पेरिस और एक दो जगह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। बाकी आप जगह जाओ, जर्मनी इतना नहीं है। देन बाकी यूरोप की जो जगह हैं, जैसे इटली भी थोड़ा एक्सपेंसिव। अब वो भी डिपेंड करता है कि आप इन जगहों पे कहाँ जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो जैसे और कौन से सीज़न में जा रहे हो? हाँ, अब टर्की इज़ मतलब रीज़नेबल। फिर क्या बोलते हैं आपका हंगरी वगैरह, चेक रिपब्लिक, ये इतने महँगे नहीं है, बट लंदन इज़ वेरी, वेरी एक्सपेंसिव। तो लॉजिंग का आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप वो मैनेज करते हो। तो वो अगर आपने सॉर्ट कर लिया तो मतलब मेजर चंक आपका हो जाता है। बाकी तो इट्स फ्लाइट। इट्स फ्लाइट। फ्लाइट अगर आप बहुत स्मार्टली बुक कराते हो, थोड़ा-सा आपको संघर्ष करना हाँ, पड़ेगा, बट अगर आप थोड़ा लेओवर ले लेके जाते हो और देख लेते हो, तो थोड़ी लंबी हो जाती है जर्नी आपकी, लेकिन लाइक फॉर अराउंड 50-55,000 आपकी रिटर्न ट्रिप हो जाती है। या। हाँ, तो वो है। और टिकट्स का तो यार मैच पे डिपेंड करता है, मतलब आपको कौन-सा मैच देखना है। अगर एफए कप या कार्लिंग कप का कोई इनिशियल राउंड का मैच है, तो दैट वोंट बी टू एक्सपेंसिव। प्रीमियर लीग की एवरेज टिकट की प्राइस होती है समवेयर बिटवीन 50 टू 70 पाउंड्स, वो वैरी करती है। तो अगर कोई आपका सीज़न टिकट होल्डर है फ्रेंड, तो वो आप उससे आप टिकट ले सकते हो। अगर किसी वेबसाइट से बुक कराओगे जो रिटेल करती है, टिकट्स को रीसेल करती है मतलब, तो वो मतलब आई थिंक इट्स डबल या ट्रिपल द प्राइस, पर ऑप्शन नहीं होता कभी-कभी, तो आपको वही करना पड़ता है। और चैंपियंस लीग गेम्स तो देन दैट टू एक्सपेंसिव। दे आर टू एक्सपेंसिव, और मिलते भी नहीं अनलेस यू हैव रियली गुड कॉन्टैक्ट्स, वो वाली बात है। नहीं तो फिर वही आप प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। जैसे फॉर चेल्सी डॉर्टमुंड गेम, आई वाज़ लकी इनफ टू बी इनवाइटेड बाय द क्लब, बट मेरे जो 2 फ्रेंड्स थे साथ में, उनकी टिकट मतलब हमने कराई थी, तो इट वाज़ 24,000 पर टिकट। तो 24,000, अ, दैट्स अ लॉट। और रियल मैड्रिड की मैंने चेक करी थी जस्ट फॉर फन, कि मैं देखूँ तो एक बार क्या है, तो वो स्टार्ट ही 70,000 से हो रही थी उस वेबसाइट पे। तो मतलब इस तरीके से होती हैं चीज़ें, तो डिपेंड करता है आप कौन-सा मैच देखने जा रहे हो। डिड यू एवर इमेजिन कि जब आप चेल्सी को फॉलो करना स्टार्ट करेगी, चेल्सी themselves will invite you? हुँ। नहीं, ये तो मैंने नहीं सोचा था, मतलब ये तो यार कौन ही सोचता है। ऐसा मेरे को कभी था नहीं कि मतलब अभी भी पूछोगे ना कि मेरा आगे का क्या प्लान है 3 या 4 साल का, हाँ, तो मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट। आई लिव वन डे एट अ टाइम, आई गो विद द फ्लो। मेरा ऐसा कोई कैलेंडर भी नहीं होता। मुझे बस देखना होता है कि मेरा कोई काम तो नहीं है उस दिन, वरना मतलब मैं ऐसा मेरा कोई ये मुझे ये नहीं पता कि मैं फ्राइडे को क्या करने वाला हूँ, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं इस तरीके से रहता हूँ। तो गेटिंग एन इनवाइट फ्रॉम चेल्सी, तो वो तो कभी दैट वाज़ नॉट इवन अ थॉट। हमेशा ये था कि कभी मतलब थोड़ा जब और मेरी मतलब थोड़ा मैं सेटल हो जाऊँगा प्रोफ़ेशनली और पैसा होगा, तब देन आई विल गो फॉर अ ट्रिप, और तब शायद मैच देख के आ जाऊँगा मैं। बट ऐसे ये चीज़ें होंगी वो तो कभी नहीं सोचा था ऑब्वियसली। when did you start your YouTube channel? अ, यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया था जो सेकंड वेव आई थी लॉकडाउन की 2021 में, तब तब मैंने स्टार्ट किया था। उससे पहले ना मैं बहुत ऑन एंड ऑफ डालता था मतलब, और वो मैं डालता था हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है चेल्सी फैंस का, उनके लिए। अच्छा। क्योंकि जब बहुत उस टाइम पे फ्रैंक लैम्पार्ड जब पहले स्टिंट में मैनेजर थे और बहुत अप डाउन चल रहा था, तो उस टाइम पे मैं वीडियो बना देता था यूट्यूब पे और लिंक भेज देता था। मैं कहता था यार देखो ये मेरे थॉट्स हैं, अब तुम देख लो, मतलब इस पे डिस्कस करना है तो कर लो। फिर हम डिस्कॉर्ड पे बैठ के 5-6 लोग डिस्कस करते रहते थे बहुत रात को देर-देर तक। फिर सेकंड वेव आई, कुछ करने को था नहीं, देन आई स्टार्टेड डूइंग इट बिट मोर रेगुलरली। हर मैच का रिव्यू प्रीव्यू बना के डालता था। थोड़ा और सीरियसली करने लगा, ये देखने लगा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। लाइव स्ट्रीम्स चालू कर दी। देन वन थिंग लेड टू अनदर, और मतलब हियर वी आर टुडे। या when it comes to live streams, अब 2-2 घंटे 3-3 घंटे रात बैठ के करते हो। हाँ, हाँ। पहले when you started it, did you get motivated कि इतने लोग देख रहे हैं, be it like 50 people watching, नहीं तो पहले तो you'll just have like 10 or 20 people, तब आपका मोटिवेशन कहाँ से आया था? और were you just thinking कि मैं डालूंगा और लोग देख रहे हैं, देखने दो, I'm putting my thoughts out there? अ, मुझे ये था कि मतलब मेरे को जब इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मुझे कमेंट्स बहुत पॉजिटिव आते थे जब व्यूज़ कम आते थे। तो मुझे ये लगता था कि शायद कुछ तो मैं ठीक कर रहा हूँगा, तो लोगों को पसंद आ रहा है।
तो लाइव स्ट्रीम्स जब मैंने करना स्टार्ट किया, पहले मैं नहीं करता था बिकॉज़ मुझे करना ही नहीं आता था कि कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। बट फिर मैंने धीरे-धीरे करना स्टार्ट किया तो आई स्टिल रिमेंबर आई थिंक पहले लाइव में आई वाज़ अराउंड 30-35 पीपल देख रहे थे मुझे। मैं मेरे को बहुत बट बड़ी स्टिल बात अ गुड लगी। नंबर फॉर हाँ, मुझे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी मेरे लिए कि 30-35 मतलब मैं काफ़ी लेट स्टार्ट की थी मैंने लाइव स्ट्रीम्स मतलब आई थिंक मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए तो उसके बाद मैंने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करी थी करना, वरना उससे पहले मैंने एक भी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट नहीं करी थी। तो 30-35 पीपल वर वाचिंग इट तो मेरे लिए बहुत-बहुत बड़ी बात थी वो। आई थिंक फर्स्ट एवर लाइव स्ट्रीम वाज़ रोनाल्डोज़ रिटर्न व्हेन ही केम टू मैनचेस्टर मैनचेस्टर यूनाइटेड। यूनाइटेड। वो न्यूकासल के अगेंस्ट जो मैच था, आई थिंक वो मेरी लाइव स्ट्रीम थी जहाँ तक मुझे याद है फर्स्ट एवर। तो वो किया मैंने, मुझे अच्छा लगा। अ, फिर उसके बाद धीरे-धीरे ग्रेजुअली नंबर बढ़ते गए। फिर मतलब मुझे मज़ा आने लगा था बात करने में। मतलब फिर मेरे नंबर्स मेरे लिए डिड नॉट मैटर बिकॉज़ क्या है मैं जॉब कर रहा था, तो जॉब काफ़ी स्ट्रेसफुल था मेरा। तो मैं घर आता था, वीडियो बनाया, लाइव स्ट्रीम करी तो इट वाज़ अ काइंड ऑफ अ रिलीज़ फॉर मी। या तो वो करके मुझे अच्छा लगता था, तो उतना मैंने कभी ध्यान दिया नहीं कि कितने लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। बट जैसे-जैसे कम्युनिटी बिल्ड हुई, ऑडियंस थोड़ा-सा और जुड़ती गई, तो इट बिकेम ईज़ियर फॉर मी टू डू लाइव स्ट्रीम्स बिकॉज़ फिर वो मोटिवेशन भी आती गई कि हाँ यार, ठीक है, अभी लोग देख रहे हैं। फिर सुपर चैट्स आती थी तो बड़ा मज़ा आता था। मैं कहा वाह! यार ये चीज़ सही है। तो ऐसे हुआ लाइव स्ट्रीम्स का तो। बट कभी-कभी टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड कहते हैं इज जैसे, बैड या तो ऐसा भी नहीं है कि कभी वो नहीं हुआ। आई थिंक वर्ल्ड कप में वी वर एब्सोल्यूटली रनिंग ऑन फ्यूम्स बाय हाँ द यू एंड। गाइस वर स्ट्रीमिंग एवरी सिंगल डे हाँ, 3-3 मतलब घंटे अब 4-4 6-6 हाँ 7-7 6 आवर्स आवर्स अ डे 3-3 मैच होते थे एक दिन हाँ में। इवन तो आई हर यूज्ड टू जस्ट वॉच द वर्ल्ड कप एक स्क्रीन पे आप लोगों की लाइव स्ट्रीम चलती थी नहीं थैंक यू सो मच यार। तो मैं नहीं, सिर्फ जितने भी हम या क्रिएटर्स थे यू सभी मेहनत कर मुक्तेश रहे थे। हाँ, दिव्यांश सब लोग लगे पड़े थे बुरी तरीके से। तो आया तो टुक अ ब्रेक फॉर अ मंथ। जनवरी में मैंने कुछ किया ही नहीं और फिर one of the मार्च में people I feel like had the blast was Zishan from Talk Football. वो तो वर्ल्ड कप चले ही गया था हाँ, नहीं जिशान था बट वो तो मतलब बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड कप जाके देखना वहाँ पे, मतलब उससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती और टॉप दैट ऑफ दैट ही टू। वाज अ मेसी फैन एंड हुँ, अर्जेंटीना वन द वर्ल्ड कप फिर ऐसा वर्ल्ड कप फाइनल आप देखो। आई थिंक हाँ दैट वाज़ द बेस्ट फुटबॉल मैच एवर जो देखा है मैंने तो। तो वो तो ख़ैर बढ़िया बात है बट स्ट्रीम्स करना बहुत मतलब फिर टायरिंग हो गया था एक पॉइंट के बाद। तो आई वाज़ लाइक कि यार थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए दैट्स मैं थोड़ा चिल किया उसके बाद मैंने 1 महीना। आप लोगों की ना दिस थिंग इज रियली इम्प्रेसिव कि यू हैव अ कम्युनिटी ऑफ यूट्यूबर्स हु कोलैबोरेट एवरी सिंगल डे आप भी हुँ, हुँ। किसी और के लाइव स्ट्रीम पे चलते हो एवरी हुँ, सिंगल डे हुँ। सो हाउ हुँ, डू यू हुँ। कोऑर्डिनेट ऑल दिस कि मैं इस टाइम पे स्ट्रीम करूंगा यू विल यू कम और क्या चलता है यार बट यू गैस हैव अ मत व्हाट्सएप ग्रुप और समथिंग हाँ, व्हाट्सऐप पे कनेक्टेड हैं हम लोग। कोई कर रहा होता है स्ट्रीम, लिंक भेज देता है वो कि भाई मैं कर रहा हूँ, फ्री हो तो आ जाना। हम फ्री होते हैं तो चले जाते हैं, नहीं होते तो नहीं आते। अब जैसे कल दक्ष का मैसेज आया था मुझे, कल की बात है बट आई वाज़ आउट वाचिंग मिशन इम्पॉसिबल तो मैं आ नहीं पाया स्ट्रीम पे उसकी तो। बट फ्री होते हैं तो हम आ जाते हैं एक-दूसरे की स्ट्रीम पे। फिर अगर किसी की स्ट्रीम पहले से शेड्यूल्ड होती है और हम सब सब्सक्राइब्ड हैं एक-दूसरे के तो पता चल ही जाता है किसकी स्ट्रीम है, तो ट्राई करते हैं कि क्लैश नहीं हो। हाँ वी ट्राई आवर बेस्ट और ये एक अनकही अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कोई सेट रूल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ और कोई मेरे टाइम पे स्ट्रीम कर लेगा, तो मुझे या उसको बुरा लगेगा। इट्स जस्ट दैट कि एक अनकही अंडरस्टैंडिंग है कि एग्जैक्टली जिस टाइम हम कर रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि दूसरा ना करे, जिससे मतलब वो फिर वो नहीं हो। तो जैसे मैं किसी को इनवाइट करता हूँ कि भाई 9 बजे मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, तू आजा, बोलता है नहीं यार भाई 9 बजे तो मैं खुद कर रहा हूँ। तो मैं कहा ठीक है मैं 10 बजे कर लूँगा, वो कहता है ठीक है फिर मैं आ जाऊँगा, कोई इश्यू नहीं। तो इस तरीके से या कोऑर्डिनेशन हो जाती है और अच्छा चलता है और ऐसा कुछ नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर सेम टाइम पे करेंगे तो कोई बुरा मान जाएगा। इट्स जस्ट दैट कि कोई चाहता नहीं कि किसी का नेगेटिव इम्पैक्ट, और या हेल्दी है इस तरीके से काफ़ी एनवायरनमेंट। द गुड थिंग अबाउट यू गाइस इज कि तुम लोग हिंदी में करते हो हुँ, हुँ। लॉट्स ऑफ पीपल फील कि हमें इंग्लिश में करना है कि ज़्यादा हुँ। व्यूअरशिप आए बट रीजनली इन इंडिया हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस wants their own YouTubers to create content. Even I am in the process of setting up a football stream, but we are thinking of doing it in Telugu. ओह कि नाइस यार। मेरी हिंदी इट्स नॉट दैट गुड नहीं यार, इट्स गुड इनफ यार आई ऐसी फील कोई इट्स नॉट दिक्कत दैट नहीं। क्योंकि मैं नेटिव तेलुगु स्पीकर हूँ ना हिंदी हुँ, में हुँ, हुँ। बस
डिस्कॉर्ड पे बैठ के। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया यार। अभी आईएसएल वगैरह भी आ रहा है और हाँ, हैदराबाद एफसी का बहुत अच्छा बहुत फैन बेस अच्छा है। था, 22 में जीत गया था। तो आई थिंक दैट इज समथिंग यू शुड लुक इनटू डेफिनेटली यार। Yeah, with thinking of setting up a Telugu stream and one of my friends जिसके बारे में मैंने बोला था चेल्सी फैन है, उसने तो लास्ट सीजन उसने एक टैटू बनवाया था चेल्सी का इतना बड़ा। और फिर सीजन ऐसे डूबती जा रही है, we were just roasting, we thought this will be good if you just put it online. कोई नहीं, होपफुली दिस सीजन विल बी बेटर। सीजन शुड बी बेटर, इट शुड बी। आपकी पीक व्यूअरशिप अभी तो 3,000 4,000 लोग देखते हैं, दैट्स मोर लाइक 1 or 2% ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली वाचिंग प्रीमियर लीग ऑन हॉटस्टार आपके वॉच लॉन्ग देखते हैं। सो डिड यू लाइक मीट लाइक पीपल हु वॉच यू ऑनलाइन, ऑफलाइन कहीं मिल जाता है? व्हाट इज योर रिएक्शन फर्स्ट टाइम यू मीट समबडी, बाबा हम तुम्हारे फैन हैं? हाँ यार, अब तो बहुत रेगुलरली हो गया है। अभी मैं अगर वीकेंड पे कहीं जाता हूँ तो मिल ही जाता है, कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। अभी मैं गोवा गया था, वहाँ मिल गए थे मुझे 1-2 लोग। देन बैंगलोर गया था मैं, वहाँ मेरे को एक एक बंदा मिल गया था एक पब में। देन जयपुर में भी मेरे को बहुत लोग मिल जाते हैं कि आपको हमने इंस्टाग्राम पे देखा है, आपको यूट्यूब पे देखा है, फुटबॉल का बनाते हो। मैं कहा हाँ, बस मैं मिलता हूँ यार, उनको थैंक यू बोल देता हूँ। वो बोलते हैं फ़ोटो खींचनी है, मैं कहता हूँ हाँ यार खींच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बस उनका नाम पूछ लेता हूँ मैं, नाइस टू मीट यू, बस ये थोड़ी-सी इंटरेक्शन होती है। अ, थोड़ा-सा ऑकवर्ड होता था पहले, मुझे समझ ही नहीं आता था मैं कैसे रिएक्ट करूँ। तो लेकिन अब होने लग गया फ्रीक्वेंटली काफ़ी, तो मैं मतलब बात कर लेता हूँ उनसे। तो कोई कोई मेरे से कुछ डिस्कस कर लेता है थोड़ा-सा 1-2 मिनट। तो बस छोटा-सा एक प्लेज़ेंट सा कन्वर्सेशन होता है, मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ। बस आजकल तो फुटबॉल कम्युनिटी इज ग्रोइंग इन इंडिया। हुँ। पहले इट वाज मोर लाइक बचपन में देयर यूज्ड टू बी टू ग्रुप्स, एक ग्रुप जो हुँ, क्रिकेट खेलती है, एक ग्रुप जो हुँ। फुटबॉल खेलती है। हुँ। एंड लॉट्स ऑफ पीपल यूज्ड टू प्रेफर क्रिकेट, अगर एक ही ग्राउंड अवेलेबल है उसमें क्रिकेट खेलेंगे। नहीं, आई वाज़ द वन जो ओवरलैपिंग ऑडियंस का पार्ट थे। मतलब मैं क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही बहुत ज़्यादा पैशनेटली देखता था एक टाइम पे। मुझे तो क्रिकेट खेलना आता नहीं था, सो आई यूज्ड टू जस्ट सिट अराउंड। अभी द टाइम्स हैव चेंज, लॉट्स ऑफ पीपल आर रादर प्रेफरिंग टू गो एंड प्ले फुटबॉल ओवर क्रिकेट, क्योंकि मेरे दोस्तों में भी वी प्ले लाइक एवरी वीक 4-5 दिन तो खेल लेते हैं टर्फ बुक करके। नाइस। हुँ। So it felt like there's a gradual shift happening. So how do you see the Indian football scene growing? द साइन्स आर गुड। अभी ज़्यादातर लोग मैं देखता हूँ, या मेरा परसेप्शन है, आई डोंट नो। तो क्रिकेट खेलते हुए मुझे कम लोग दिख रहे हैं। हाँ, फुटबॉल खेलते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, तो फुटबॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट्स अ गुड साइन। अ, आई एम ऑफ अ थॉट कि एज़ इंडिया हमको हर स्पोर्ट में अच्छा करना चाहिए। मैं उस ऑडियंस का पार्ट नहीं हूँ जो चाहती है कि क्रिकेट खराब करे, सो हाँ, दैट all फुटबॉल शुड sports ग्रो। must prosper. हाँ, तो मैं होलिस्टिक अप्रोच वाला थोड़ा-सा रखता हूँ माइंड में, अपने दिमाग में। बिकॉज़ अभी जो एशियन गेम्स में हम नहीं भेज पा रहे अपनी टीम को, या There's भेजना चाह रहे। still talks हाँ, going on around it. हाँ, तो जो भी उसका वर्डिक्ट आएगा होपफुली हमारे फ़ेवर में आ जाए। तो अभी उसके जो भी मैं वीडियोज़ डाल रहा हूँ, तो लोग उसमें क्रिकेट को गालियाँ देते हैं, या क्रिकेट के वो बोलते हैं कि यार क्रिकेट अच्छा है इसलिए फुटबॉल खराब है, या क्रिकेट की वज़ह से फुटबॉल ग्रो नहीं कर पा रहा। यार क्रिकेट ही तो एकमात्र स्पोर्ट है जिसकी स्पोर्टिंग फेडरेशन को गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं मिलता है। हाँ, बीसीसीआई इज़ नॉट गवर्नमेंट फंडेड, बीसीसीआई सेल्फ सस्टेनेबल है। yeah, and it actually funds other हाँ, cricketing हाँ, organizations हाँ, abroad. तो वो तो अपने बलबूते पे बना है ना। Yeah, और आप चलो आप क्रिकेट को गाली देते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि हॉटस्टार पे या जियो सिनेमा पे या सोनी पे जितनी भी ऐप्स हैं उस पे क्रिकेट आ रहा है, या टीवी पे क्रिकेट आ रहा है और बस उनका मन कर रहा है इसलिए वो चला रहे हैं। भाई कंजम्पशन है ना उसका, लोग देख रहे हैं। yes. तो आप अपने फेलो इंडियंस को ही तो गाली दे रहे हो। वही तो, जी 2 months जो आईपीएल के होते हैं, हाँ, तब तो हाँ, everybody is glued to the TV, हाँ, everybody wants to तो watch that. हाँ, तो मतलब हमें भी बहुत इरिटेटिंग लगता था हाँ, आईपीएल के टाइम में, जब हम स्क्रीनिंग कराते थे कि तो बोलते थे नहीं यार आईपीएल है तो हम हाँ, स्क्रीनिंग के लिए नहीं दे सकते, तो कोने में थोड़ा-सा जगह दे देते थे हमको। उसमें वो बोलते थे कि कमेंट्री नहीं चलाएँगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा फिर। तो वो सब चीज़ें ठीक है, बट अगर मैं ये सोचूँ कि यार अगर फुटबॉल को प्रॉस्पर करना है, तो क्रिकेट को थोड़ा नीचे होना पड़ेगा, आई डोंट गेट इट।
लोग फ्रस्ट्रेटेड है, आई नो, क्रिकेट टीम से भी, बिकॉज 10 साल से हमने कोई मेजर ट्रॉफी नहीं जीती है, बनता है फ्रस्ट्रेट होना। बट मुझे ये चाहिए कि इंडिया क्रिकेट, फुटबॉल, रेसलिंग, ट्रैक एंड फील्ड, जितने भी स्पोर्ट्स, जितने भी डिसिप्लिन हैं, उनमें नंबर वन रहे, कुछ जैसे भी है, जो भी है। क्योंकि आज भी इंडिया हारती है कोई मैच, क्रिकेट की टीम की बात कर रहा हूँ मैं, तो मुझे दुख होता है। वी लॉस्ट द हाँ, टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, आई फेल्ट रियली बैड। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छा है हारे हैं, हारेंगे तो लोगों का नहीं, नहीं, इंटरेस्ट नहीं। कम होगा। दैट्स अ Yeah, वेरी नेगेटिव एंड that's a दैट्स अ very वेरी बैड। pessimistic way of हाँ, thinking. दैट्स अ वेरी बैड, बहुत सेल्फिश अप्रोच है ये। क्योंकि अभी जो सैफ चैंपियनशिप हुई थी हुँ, अपनी फुटबॉल में, लॉट्स ऑफ हुँ, क्रिकेटर्स केम एंड वॉच द मैचेस। उन्होंने भी प्रमोट कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू प्रमोट फुटबॉल एज वेल। हुँ। और जब आप लोगों ने स्ट्रीम किए थे कि सैफ चैंपियनशिप, दैट लेड मी टू वॉच इंडियन फुटबॉल मोर ऑफन। हाँ, हमें भी इंटरेस्ट आ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मतलब मैं डे 1 से बहुत फ़ॉलो करता हूँ इंडियन हाँ, फुटबॉल, या मैं क कंटेंट बनाया। अभी मेरे को मज़ा आ रहा है तो मैं बनाता हूँ। बाय द वे, मेरा क्या है, एसी काम नहीं कर रहा है, इसलिए आई एम स्वेटिंग अ बिट, और मैं पानी पी रहा हूँ बार-बार, तो डोंट माइंड, है ना? तो पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। तो हाँ, तो बस यही है कि मतलब यार देखो, फुटबॉल के लिए तो क्या है कि जो आप बहुत एक ऑडियंस है जो यूरोपियन फुटबॉल देखती है सिर्फ, और इंडियन फुटबॉल नहीं देखती है। मतलब आई वाज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। अ, बट उनको, उनके अगेंस्ट भी प्रॉब्लम है लोगों को जो इंडियन फुटबॉल देख रहे हैं कि यार तू तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन है, तू तो हाँ, बार्सिलोना, चेल्सी का फैन है, तेरे को क्या पता क्या चल रहा है। तो यार वो भी तो पोटेंशियल कस्टमर है ना इंडियन फुटबॉल का, उसको फुटबॉल समझ आता है, वो फुटबॉल देखता है। इट मीन्स दैट ही कैन ट्रांजिशन इनटू इंडियन फुटबॉल, इंडियन अगर उसको फुटबॉल, यस। गाइड किया जाए, उसको इंटरेस्ट दिखाया, मतलब वो अगर इंटरेस्ट लेना चालू करे। एंड आई थिंक यू गाइस आर डूइंग अ रियली गुड जॉब इन ब्रिंगिंग हाँ, मतलब ऑडियंस टुवर्ड्स इट। होपफुली यार, मतलब हम तो देखो, हमारा, टू बी ऑनेस्ट, देखो मैं और किसी के लिए नहीं कह रहा, मैं अपनी बात करता हूँ। मतलब आई एम नॉट अ फ्लैग बेयरर ऑफ एनी सॉर्ट, या कि मैंने कोई बेड़ा उठा रखा है कि मुझे कोई कम्युनिटी में ये है वो है। मतलब वो कम्युनिटी फैंस के और जो भी मतलब सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, उनके प्यार से बन गई, जितने भी फुटबॉल फैंस हैं उनकी वजह से बन गई। बाकी इट्स जस्ट दैट आई एम अ सिंपल गाय टॉकिंग अबाउट फुटबॉल। आई माइट बी डूइंग इट बेटर देन सम ऑफ दोस्त जिनको शायद थोड़ा कैमरा कॉन्शियस होते हैं, या जो या बोलने में शायद नहीं होती, तो इसीलिए मुझे लोग देख रहे हैं, दैट्स इट। बस मैं ये समझता हूँ, बाकी मेरे में और कोई जो नॉर्मल बंदा फुटबॉल देखता है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। नहीं, द थिंग इसलिए हाँ अबाउट जी। यू हुँ, दैट आई एडमायर इसकी आपकी कंसिस्टेंसी। आप हुँ, हुँ, पूरे मैच की वीडियो लाइव हुँ, स्ट्रीम तो करते हो, उसके बाद हुँ। यू मेक अ प्री मैच वीडियो एंड पोस्ट मैच वीडियो। वो तो हाँ, मतलब अगेन वो मज़ा आता है ना करने में, तो So वही वाली बात। that is हाँ, how तो you grow when you put in a हाँ, lot of तो effort. इंडियन फुटबॉल का भी सेम है, मज़ा आ रहा है हमको करने में तो हम कर रहे हैं, और उससे अगर लोग जुड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। एंड मतलब आई हैव नेवर सेड कि मतलब जैसे लोग हमको कमेंट करते हैं कि तुम सिर्फ यूरोपियन फुटबॉल की बात करो, मतलब काफ़ी फ़नी कमेंट आता है कभी-कभी तो, कि तुम यार यूरोपियन फुटबॉल की बात कर रहे हो, इसलिए इंडियन फुटबॉल ग्रो नहीं हो रहा है हमारी कंट्री में। एंड आई एम लाइक भाई, मतलब यार अगर मेरे से करने से हो तो मैं तो वही 24 करते घंटे, बट 12 घंटे मैं स्ट्रीम करूँ इंडियन फुटबॉल के बारे में, कुछ-कुछ बोलता रहूँ अगर मेरे बोलने से ग्रो होता हो तो। बट दैट्स नॉट द केस। आई थिंक एज़ अ फैन बेस हमको यूनाइट होने की ज़रूरत है, बट यूनिटी तो बहुत मुश्किल होती है कहीं पे भी लाना लार्ज स्केल पे। बट यहाँ पर हमको थोड़ा-सा एक साथ होना पड़ेगा। हमने खुद में ही क्लास डिवाइड्स कर रखे हैं एज़ फैन्स, कि अच्छा ये यूरोपियन फुटबॉल देखता है, ये क्रिकेट देखता है, ये सिर्फ इंडियन फुटबॉल देखता है, तो सिर्फ यही बात करेगा। यार जो क्रिकेट देख रहा है वो, अगर आप देशभक्ति वाला एंगल घुसा रहे हो तो आप फिर उसमें भी देखो ना यार। 2 चीज़ें होती है, देशभक्ति, एंटरटेनमेंट, ठीक है? या अब लोग क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं खुद से ही कि क्या करना है, ठीक है? कंट्री को सपोर्ट करना है अनकंडीशनली, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन कोई एंटरटेनमेंट के लिए अगर यूरोपियन फुटबॉल देख रहा है तो उसमें गलत थोड़ी है कुछ यार। तो आप उसको बोलो कि यार इंडियन फुटबॉल देख ले, तेरे को अच्छा लगे तो फॉलो कर, एंड डेफिनिटली अगर तू इंटरेस्ट लेगा तो तेरे को अच्छा ही लगेगा। तो आई थिंक दैट शुड बी द अप्रोच रादर देन लुकिंग डाउन अपॉन दोज़ पीपल कि यार तुम तो सिर्फ चैंपियंस लीग देखते हो, या तुम तो यार ला लीगा देखते हो, लालिगा। प्रीमियर लीग देखते हो, यार क्या तुम यार मोहन बगान ईस्ट बंगाल नहीं देख रहे हो। ऐसा मत करो। मतलब उनको बोलो कि यार ये भी एक इंडियन का एल क्लासिको है। या ये देखो, इसको मज़ा आएगा। तो दैट शुड बी द अप्रोच। द पैकेजिंग ऑफ यूरोपियन फुटबॉल मार्केटिंग उन्होंने अच्छी की है, दैट्स व्हाई हुँ, हुँ। पीपल आर वाचिंग इट मोर ऑफन। हुँ, हुँ। Even when I got into like following Barcelona and everything, that was in maybe 2010 or 11, तब Facebook पे आते थे कि
इन्होंने ऐसे गोल मारे, टिकी टाका चलता था तब. हम्म, That is how I got attracted towards that. ऐसी हम्म, packaging, once they start doing it for ISL as well as Indian football, I think people are going to be more attracted towards watching it. अभी सैफ चैंपियनशिप में जहाँ पे there were a lot of fights, अपने कोच को they gave a lot of red cards. I think he got 2 red cards in the tournament. हम्म. That blew up on Twitter and everywhere. People started following football as well. So do you think that there is a chance for us to go to the FIFA World Cup in 26? नहीं नहीं, 26 तो विल बी टू सून, बिकॉज देखो क्या है कि क्वालिफिकेशन अगर अभी 2-3 महीने में सिमट जाता ना, तो ये हाँ, मोमेंटम अभी पकड़ा हुआ है, मैं कहता आउटसाइड चांस है, ठीक है, बट 2 साल अभी स्टार्ट होगा और 2025 तक चलता है वर्ल्ड कप हाँ. क्वालिफिकेशन, थोड़ा मतलब 6 महीने Very पहले ही long खत्म. process. Yeah. इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड, और 6 महीना ही बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है यार किसी भी We स्पोर्ट don't में, know. 2 साल तो बहुत बड़ी Ups and बात है. downs होते रहते हैं टीम में. Now we are in a good हाँ, form, maybe. we'll definitely see Sunil Chhetri retire हाँ. in this span. So that would be a huge hole. That would be a massive massive shoes to fill. Those will be. उसके बाद कौन आता है, किस तरीके से जाती है. Igor Stimac जो अभी हमारे कोच हैं, his contract runs out after the Asia Cup. Will he Yeah. extend? If he does not extend, कौन आएगा बंदा, और क्या वो उस मोमेंटम को कैरी कर पाएगा जो भी बना के रख दिया है. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें. इसका इसका कोई सिंपल येस और नो आंसर नहीं है. बट व्हाट आई सी राइट नाउ फ्रॉम अदर टीम्स एंड व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम अवर टीम, गैप बहुत ज्यादा बड़ा है अभी. बट ऐसा नहीं है कि ये गैप अनसरमाउंटेबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसको कवर ही नहीं कर सकते. बट ये जो अभी स्टार्ट हुआ है ना, ये पिछले जो 6-7 महीने में चल रहा है, ये अगर हम कैरी करते हैं फॉर द नेक्स्ट से 6-7 ईयर्स, तो 30 में भी चांस हो सकता है अपना अच्छा. Yeah. बट 26 इज टू सून आई गेस. 26 is too soon. But वो रे ऑफ होप मिल गई थी जब पे they said 48 teams and Asia is going to get 8 बट spots. उसमें भी फिर आपको 8+1 अगर आपको मिल रहा है, 9 पोटेंशियल टीम्स आ सकती हैं, तो उसमें भी फिर आप 18th रैंक पे हो ना अभी एशिया हाँ. में, 18th 19th रैंक पे हो आप, तो स्टिल यू हैव वो 8-9 टीम्स का डिस्टेंस टू Yeah. कवर. तो लंबा है यार, काफी काफी लंबा सफर है. होपफुली कवर कर ले हम उसको, बट जैसा मैंने कहा 26 इज टू सून, 26 वो is वाली too बात है. soon. और अगर आप वो देखो ना, AIFF का विजन 2047 है, उसमें टारगेट 2026 दिया उसमें, तो उसमें ही उन्होंने कहा है कि यार एम इज टू कम इनटू द टॉप 10 टीम्स ऑफ एशिया Asia. 2026 तक. तो उसमें भी अभी आप टॉप 8 में नहीं आए हो. तो आप Yeah. तो आप AIFF के रोड मैप के हिसाब से भी इफ एवरीथिंग गोस टू प्लान, तब भी आप मतलब टॉप 8 टीम्स में नहीं आओगे, तो लगेगा टाइम थोड़ा. But the infrastructure is building up abhi to, and I think a lot of young people are, kids are getting into football. So I think we are hopeful. कभी ना कभी तो खेल लेंगे अपने हाँ लाइफ टाइम मतलब में. हाँ मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, डेफिनेटली इम्पॉसिबल नहीं है. अभी अगर आप देखो तो वर्ल्ड यूथ कप जीत के आई है हमारी मिनर्वा पंजाब की टीम, रंजीत बजाज सर की जो टीम है, और मतलब जीते नहीं हो, फोड़ा है उन्होंने वहां पे टीम को. 12-12 गोल, 6-6 गोल, 8-8 गोल. ब्राजील की एक टीम थी फाइनल में, उनको 3-1 हराया उन्होंने. इट वाज अ डोमिनेंट परफॉर्मेंस, कुड हैव स्कोर्ड 2-3 मोर गोल्स. मैच देखा था मैंने वो फाइनल. तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते या हमारे पास टैलेंट नहीं है. स्काउटिंग भी अच्छी हो रही है. एट अ वेरी यंग एज वी आर एबल टू फाइंड गुड प्लेयर्स, बट अगेन उनको इंटीग्रेट करना टीम में, फिर एक जो पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम रहती है अपने, उसको ओवरकम करना. देन इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, सारी चीजें हैं, बट आर वी इन सिंक विद व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? क्या हम उस लेवल पे या उस आप कह सकते हो उस फ्रेमवर्क के हिसाब से काम कर रहे हैं जो बाकी जगह फॉलो हो रहा है एशिया में? तो ये हम सारे सवाल हैं जो हमको पूछने चाहिए, टू बी हमारे ऑनेस्ट. यहाँ ये भी प्रॉब्लम है ना दैट आवर प्लेयर्स कांट प्ले इन यूरोप बिकॉज ऑफ द पासपोर्ट थिंग. हाँ, वो आपको टॉप 70 नेशंस में होना पड़ता है उसके लिए. टॉप तो 70 नेशंस नहीं तो तो अगर ड्यूल पासपोर्ट. इंडिया में आ, ड्यूल पासपोर्ट इज. वो तो खैर, हाँ वो तो आई वोंट टॉक अबाउट दैट. नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इट बट द रीजन जो हमारे हाँ लिए. बट आई थिंक यूरोप, अगेन यूरोपियन लीग में जाना, मतलब बहुत अभी वो भी बहुत फार फेच्ड है कि इफ वी प्रोड्यूस अ प्लेयर दैट कैन प्ले इन द टॉप 5 या टॉप 6 ऑफ द यूरोपियन एलीट, वो भी बहुत दूर की बात है. अगेन बट वो भी एक वन ऑफ द केपीआईज है विजन का, जो एएफएफ ने ले डाउन किया है, कि एक ऐसा फुटबॉल प्लेयर बोथ मैन एंड वुमेन्स टीम में होना चाहिए जो इंटरनेशनल स्टारडम हो जिसके पास. तो इट्स नॉट लाइक कि इसकी बातें नहीं हो रही हैं, इट्स जस्ट दैट कि होगा कैसे, वो वाली बात है.
Yeah, and European football, I'm actually jealous of you Premier League people यार. तुम लोगों की matches they start very early बाबा. हम्म Your matches start at 7:30, 6:30. तभी से देख सकते हो. When I हम्म watch La Liga matches 12:30, 1:30. इतना रात बैठ के, and when I look at the viewership numbers of somebody like Divyansh or Muktesh, people are actually watching football at those are लोग are watching football and their live stream at like night 12:30, 1:30, 3:30 भी होती है कभी कभार यूसीएल मैचेस. डिफिकल्ट है, थोड़ा तो डिफिकल्ट रहता ही है कोप करना। बट जनवरी के बाद तो आई थिंक प्रीमियर लीग भी यार मोस्टली 90% मैच तो रात को ही होते हैं, बिकॉज मिड वीक मैचेस स्टार्ट हो जाते हैं। मुश्किल है यार, लाइफ ऑफ अ फुटबॉल फैन इज़ वेरी डिफिकल्ट। आई स्टिल रिमेंबर मैं कॉलेज में होता था, तो अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था और रात को मैं नापोली चेल्सी देख रहा था, कमबैक किया था जो चेल्सी ने। तो मैं फेल हो गया अगले दिन, बट मेरे को दुःख नहीं हुआ बिकॉज़ चेल्सी वन और मैं देख रहा था वो मैच। तो इस तरीके के स्ट्रगल भी रहे हैं और ठीक है, मतलब क्या कर सकते हैं, वो तो फुटबॉल है तो यार अब करना ही पड़ेगा। अभी मैं देख रहा हूँ ना, यूके के फैंस बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज़ जो प्री सीज़न फ्रेंडलीज़ हो रहे हैं वो उनके रात को बहुत लेट हो रहे हैं। अपने तो हाँ. अर्ली मॉर्निंग है, उनके रात को 12 बजे आ रहे हैं वो। तो बड़ी उनको दिक्कत हो रही है जगने में। तो हम सब मज़ाक उड़ा रहे हैं उनका कि भाई पहली बार हो रहा है तुम्हारे साथ ये, हाँ, हम हमारे साथ तो हर सीज़न होता है। अभी तो एमएलएस के मैचेस आई वाज लाइक मेसी के मैच देखूंगा सुबह के हुँ। 4 बजे हैं, सुबह के 6 बजे. थोड़ा तो टफ है, सही बात है। एंड ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस यूट्यूब जर्नी ऑफ योर्स. हुँ, डू यू हैव एनी हुँ। टिप्स फॉर पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग देयर ओन फुटबॉल पॉडकास्ट और. यार टिप्स तो मैं यार सिंपल 2-3 चीज़ें ही बोलता हूँ मैं सबको। पहली बात तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। सबसे पहले तो डू व्हाट यू लाइक, मतलब ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हो कि एक फुटबॉल का बूम आ रहा है और बट आपका फुटबॉल मन नहीं होता आपका बात करने का, तो आप बना लो चैनल। तो आप अपना 100% तो दे ही नहीं पाओगे उसमें। तो ऑलवेज़ डू समथिंग जो आपको जिसमें मज़ा आता है। मतलब मान लो आप फुटबॉल एज़ अ हॉबी देखते हो, लेकिन पैशन आपका म्यूज़िक है या आर्ट एंड क्राफ्ट है या कुकिंग है, तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करो यूट्यूब वाइज़। तो वो आपको स्पोर्ट्स, दूसरा स्पोर्ट खेलना, खुद का खेलना अगर आपको अच्छा लगता है देखने से अच्छा, तो उसके अराउंड आप कंटेंट बनाओ तो आप ज़्यादा अच्छा काम कर पाओगे। दूसरी चीज़ ये है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी। डोंट थिंक अबाउट द नंबर्स एनीथिंग। 50-100 वीडियो डालते रहो, डालते रहो। एक बार आदत बनेगी, उसके बाद अपने आप अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो चल पड़ेगा। फिर आप गलतियाँ कर कर के भी सीखोगे। ऐसा तो है नहीं यार कि आपने 4 वीडियो डाले और आपको लगे अरे यार मेरे तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे। 4 वीडियो में आप कुछ नहीं सीखते हो। कुछ नहीं सीखते हो. आपको फीडबैक भी नहीं मिल पाएगा अच्छे से। 4 वीडियो मतलब आपको कम से कम 50 से 100 वीडियो, मतलब मैं अपना बता रहा हाँ. हूँ। कुछ लोगों की अच्छी नेचुरल एबिलिटी भी होती है। 50 से 100 वीडियो तो सिर्फ़ आपको सीखने में लगेंगे, कैमरे पे बोलने में लगेंगे। कभी-कभी होगा कि कैमरा खोल के बैठ जाओगे, क्या बोलूँ? स्टार्ट कैसे करूँ? कैसे फ्रेम करूँ अपना जो पूरा मेरे को स्ट्रक्चर है अपने वीडियो का, किस तरीके से मैं उसको कोरियोग्राफ करूँ कंटेंट को। ये सब आपको विद प्रैक्टिस आता है, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अगर आपको एक्चुअली में बनना है या मतलब कंटेंट क्रिएटर, तो थोड़ा आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये है कि क्वांटिफ़ाई मत करो अपने गोल्स कभी भी, कि मेरे 3 महीने में या 2 महीने में 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएँ। मैं अगर आज से 6 महीने बाद इतना रेवेन्यू कमाने लग जाऊँगा, देन आई विल थिंक आई विल बी सक्सेसफुल। ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है। तो डोंट थिंक अबाउट इट लाइक इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और द व्यूअरशिप और द सब्सक्राइबर्स दैट यू गेट, कि एवरेज व्यूज़ मेरे इतने होने चाहिए, मेरे को इतने एवरेज सब्सक्राइबर होने चाहिए। जैसे मेरे से सबसे पहला सवाल जो लोग पूछते हैं ना, कि यार मैं यूट्यूब चैनल खोलना चाह रहा हूँ, मैं कितने दिन में 50,000 रुपए कमाने लग हाँ. जाऊँगा महीने में? मैं बोलता हूँ मत खोल, मत खोल. मत खोल। अगर तू ये सोच के कर रहा है ना, तू कर ही नहीं पाएगा, मत कर। Yeah, I've been through अ, that. मेरी हाँ, एक दो वीडियो को लाख 2 लाख व्यूज आ गए थे एंड पीपल आर हाँ, लाइक कितने पैसे कमाए. माय हाँ, चैनल इज नॉट मोनेटाइज, कहाँ से हाँ। कमाऊं पैसे. तो इट्स नॉट अबाउट द मनी. इट्स हाँ, तो आई थिंक ये क्या है कि चीज़ है ना, ये आपका पूरा टेस्ट करती है आपको, पूरा ऊपर से नीचे तक, अंदर तक आपको हिला के रख देती है कि आप कितना मतलब अ, एक वो होता है ना कि कितना आप मोटिवेटेड रहते हो, रिज़ल्ट की परवाह करे बिना। दैट्स द मेन इम्पोर्टेंट थिंग। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने आप पे प्रेशर नहीं लो, नहीं तो फिर यू आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम। या. आपने 4 महीने का कोई टारगेट सेट किया हुआ है, वो होगा ही नहीं। तो यू विल बी लाइक अरे! अच्छा यार ये तो नहीं हुआ। भले ही आपका कंटेंट अच्छा हो, बट
4 महीने तो यूट्यूब को भी तो समझने में लगेगा ना आपको, या क्या बना आपको। रहा है बंदा? हाँ, आप कोई एक्टर या कोई स्पोर्ट्स पर्सन तो हो नहीं कि आते ही आप कि मतलब आपने एक लिंक डाल दिया कहीं सोशल मीडिया पे और आपके करोड़ों फॉलोअर आ गए। हाँ, आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है, या और जगह सबके लिए होती है, देयर इज स्पेस फॉर एवरीवन। there's space for everyone. We are like हाँ, a billion people in this हाँ। country. अब It, आज एक एक मेरे को बंदा, मेरा दोस्त ही बोल रहा था एक, वो कह रहा था यार मैं सोच रहा हूँ फुटबॉल पे कंटेंट स्टार्ट करूँ, लेकिन इतने सारे लोग ऑलरेडी हैं, मुझे कौन देखेगा? मैंने कहा भाई, अगर तू यूनिक है ना, और तेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, और तेरा क्वालिटी है कंटेंट, तो लोग आएंगे तेरे को देखने। हर बंदे के लिए जगह होती है। yeah, ऐसा होता तो इतने टेक यूट्यूबर्स हैं, सब true. बंद हो गए होते। टेक्निकल गुरुजी फॉर एग्जांपल हैं, लेकिन फिर टेक बर्नर भी आया, और भी टेक्निकल टेक के यूट्यूबर, और सब थ्राइव कर रहे हैं, सब Yeah. अच्छे एक ही इकोसिस्टम में सब क्योंकि काम कर everybody रहे wants to हैं। see it from that person's perspective कि ये हाँ, इस चीज़ों के बारे में बात करेगा. हाँ, And as a content creator, I feel like the most important thing is staying accountable to ourselves rather than कि जो लोग बोल रहे हैं. बिल्कुल। क्योंकि no matter you get the views or not, you have to post that video. If you stop posting, वो जो रहता है वो निकल जाता है, the stream of thought. डेफिनेटली। Anyways, thank you so much for joining, Baba. नो प्रॉब्लम यार, हैड फन, मजा आया आपसे बात करके। That was today's episode, guys. Thank you so much for listening to it. And if you stuck around till here, make sure you click on that like button. And if you're interested in more such videos, make sure to check out the Talk to Salah playlist on my channel and get subscribed because more such content is coming up pretty soon. So don't go away without subscribing. I'm talking about you.